सोमवार की दोपहर भीम आर्मी के लोगों ने एसपी कार्यालय को घेर लिया। अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ तथा एसपी का भी कार्यालय है। यहां गेट पर दोपहर के वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग आ जमे। महिलाएं, पुरुष, युवा हाथ में माइक, झंडे, बैनर, भीम आर्मी के झंडे और कहने के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज भी इन लोगों ने हाथ में ले रखा था। स्थिति नाजुक थी, इसलिए पुलिस को वहां लाठी पार्टी भी बुलानी पड़ी। गेट बंद कर दिया गया। इन लोगों से मिलने एसडीपीओ धीरज कुमार आए। उन लोगों को समझाया, आप कानून को हाथ में न लें, आपको जो कहना है ज्ञापन सौंप दें। उन लोगों ने अपना 10 सूत्री मांग पत्र एसपी से को देने की बात कही। तब उनके एक शिष्टमंडल को वहां आगे जाने दिया गया, जिसमें भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष बबलू आजाद थे। आइए सुनते हैं उनको। देखिए, 27 नवंबर को रात्रि 1 बज रहा था। बिना सूचना के, बिना वारंट के डीआईओ प्रभारी यूसुफ अंसारी सर और सिमरी थाना हमारे घर पहुंचती है और यूसुफ अंसारी सर हमारे घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। करने के बाद हमको बहुत मारा गया। मारने के बाद देख रहे हैं हाथ का उंगली फ्रैक्चर हो गया है और टेबल पर हम नीले गमछी बिछाकर अपने बाबा साहब का फ़ोटो रखे थे, उसको भी ये लोग गमछी फाड़ दिए, बाबा साहब का फ़ोटो फाड़ दिए। उसके बाद हम पूछने लगे कि क्या जुर्म है, हम किस जुर्म में हमको उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि चलिए पूछताछ के लिए आपको लेकर जाया जा रहा है, जबकि हमारे घर पर कोई सूचना नहीं दिया गया। उसके बाद हमको यहाँ से लेकर आए गए अम्बेडकर चौक पर। अम्बेडकर चौक के बाद यहाँ से हमको सिमरी थाना लेकर जाया गया। उसके बाद वहाँ पूछताछ करने के बाद कोई एविडेंस नहीं मिलने के बाद हमको छोड़ दिया गया। किस कानून में ले गए? वहाँ पर कोई बैंक लूट हुआ था, उसी के में हमको हमारा लोकेशन मिला था बलिहार में, जो कि हम लोग बलिहार में 15 तारीख के दिन साइकिल मार्च निकाले थे, वहाँ पर बैठक किए थे। हमने सारा एविडेंस दिखाया, एविडेंस नहीं मिलने के कारण छोड़ दिया गया। बबलू आजाद, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। बबलू आजाद शहर के नया बाजार के रहने वाले हैं। 27 नवंबर की रात इनकी गिरफ्तारी न कहें, हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया था। सिमरी थाने में के इलाके में एक बैंक लूट हुई थी, उसी सिलसिले में इनसे पूछताछ हुई थी। उसी मामले में बेजा दबाव बनाने के लिए यह प्रदर्शन था, ऐसा मीडिया का मानना था। एसडीपीओ जो मौके पर मिले, उनसे सवाल भी किया गया, लेकिन उन्होंने कहा इन लोगों ने 10 सूत्री ज्ञापन दिया है, जिसमें SC ST से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की बात कही गई। आइए सुनते हैं एसडीपीओ को। के लिए आए हुए थे, क्या मामला था? जो भीम आर्मी के जिला में जो कार्यकर्ता हैं और जो अध्यक्ष हैं, वो लोग SC ST समुदाय से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें एसपी सर से मिलना चाहते थे, उसी संबंधित वो लोग ज्ञापन दिए हैं। तो उसमें हम लोग को भरोसा दिलाए हैं कि जो भी है कानूनी कार्रवाई हो रही है। बहुत लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, मुआवजा के भी प्रस्ताव जा रहा है, तो जो इसमें कानूनी कार्रवाई होना है वो हो रहा है। बैंक डकैती वाला को लेकर सर? बैंक डकैती में एक आदमी जो है बबलू, जो भीम आर्मी के से जुड़े हुए हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसमें उनका नाम निकल के आ रहा है, ठीक है, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एविडेंस होगा तो फिर उस पर एविडेंस के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि दो बार हो? नहीं, कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं है। अगर ये लोग इस तरह का किए हैं तो इसमें जो भी नियमानुकूल कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। ओके सर, थैंक यू। भीम आर्मी का यह प्रदर्शन कुल मिलाकर जिलाध्यक्ष बबलू आजाद को हिरासत में लिए जाने से ही जुड़ा हुआ था। हालांकि जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 10 बातों का जिक्र है। 2 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई, एक बबलू आजाद एवं अन्य 7 मामले SC ST से जुड़े हुए। बहरहाल अगर किसी के साथ गलत होता है तो वह नहीं होना चाहिए। कानून इंसाफ देने के लिए है, प्रताड़ना के लिए नहीं। लेकिन प्रशासन पर दबाव भी उचित नहीं है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के